वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की जो वीडियो है वो अगेन एक वैकेंसी पे है जो कि सैपिएंट ऑफ कैंपस ड्राइव है। ये यहाँ पे मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ें बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि मैं जो भी ऑफ कैंपस जो भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो बहुत लोगों का क्या होता है कि वो लोग लेट में देखते हैं और फिर क्या कमेंट करते हैं कि मैम ये तो लिंक काम ही नहीं कर रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। मुझे इंस्टा पे भी बहुत लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो यार, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग तुरंत अप्लाई कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनका लास्ट डेट नहीं दिया होता है। तो पता नहीं कब ऑफ हो जाए, कब वो फिनिश हो जाए, उसका लास्ट डेट कब हो कुछ कोई नहीं जानता। जिनका लास्ट डेट दिया रहता है उसमें तो कोई इशू नहीं है, बट जिनका नहीं है उसमें तो इशू है ना। तो इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। प्लस मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में डाला हुआ अपने चैनल पे। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं कनेक्ट है तो वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सी वैकेंसीज़ के बारे में डालती रहती हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो मैं वहाँ पर डाल देती हूँ लिंक, ताकि जो बच्चे हैं वो लोग देख के अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं चीज़ें डालती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सके। और अगर आप इंस्टा पे मुझसे बातें करना चाहते हैं या फिर कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा की भी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई हमारी बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको फिल कैसे करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो आपका ऑफ कैंपस है, यहाँ पे जूनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी का पोजीशन है आपका, यानी कि प्रोफाइल जो होगा आपका वो जूनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी का होगा। यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जो ही नहीं कि जो एक्सपीरियंस है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बैच नहीं दिया है, तो यानी कि किसी भी बैच के आप हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि आप CSIT के हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन द ओवरऑल कहा जाए तो अगर आप मैकेनिकल या फिर सिविल से हो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? CSIT, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 लोकेशन आपको दिया है, बैंगलोर, नोएडा एंड गुरुग्राम। यहाँ पे क्या है कि आपको तीनों लोकेशन के लिए अलग अलग लिंक दी हुई है, आप जिस पे चाहें वहाँ पर क्लिक करके उस लोकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि आपका जो मार्क्स है, परसेंटेज है, वो 65 या 65 से अबव होना चाहिए। अगर 65 से कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग एक बार अपना परसेंटेज भी ज़रूर देख लीजिएगा। स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो एक्सीलेंट होना चाहिए, और आप टीम के साथ काम करना है यहाँ पे आपको। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि आपकी टीम के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। प्लस मैंने यहाँ बता दिया आपको टीम के साथ काम करना है, यानी कि प्रोजेक्ट टीम सपोर्ट विद अ वर्कशॉप मीटिंग, इन सब में आपका यहाँ पर काम पड़ेगा। तो अच्छा खासा प्रोफाइल है यहाँ पे, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आगे देख लें तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हो ऑफ कैंपस है, और यहाँ पर 3 लोकेशन दिया है, बैंगलोर, नोएडा एंड गुरुग्राम। यहाँ पे आप जिसमें चाहो उस पर क्लिक कर सकते हो। एंड गाइस, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले कोई भी एक ओपन कर लेते हैं, तो हम यहाँ बैंगलोर पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको उस कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स दी हुई हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने भी बताई वही चीज़ें यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो ये आपकी सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड, आपको इस पर क्लिक करना है। आई एम इंटरेस्टेड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये आगे की प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल रिज्यूम अपलोड करना है। मैंने इससे पहले ट्राई किया था तो मेरी सारी डिटेल्स ऑलरेडी इस पे हैं, अदरवाइज़ मैं दोबारा बताती हूँ
यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रिज्यूम सेलेक्ट करना है। रिज्यूम सेलेक्ट करने के बाद जब आप रिज्यूम सेलेक्ट करोगे तो पूरी जितनी भी डिटेल्स आपने अपने रिज्यूम में फिल की हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल हो जाएंगी। अगर आप अपनी रिज्यूम नहीं अपलोड करना चाहते हो, आप मैनुअली करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैनुअली भी फिल कर सकते हो। यहाँ मैंने रिज्यूम अपलोड किया था तो मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे आई हुई हैं। प्लस यहाँ एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप एक्सपीरियंस पे भी करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन या फिर स्मार्ट प्रोफाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। रिज्यूम सेलेक्ट करते ही आपको मैंने अभी बताया था कि सारी डिटेल्स आपकी फिल हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स, आप जब रिज्यूम सेलेक्ट करोगे सारी डिटेल्स खुद फिल हो जाएंगी। सिंपल आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते हो, आप रिज्यूम जो ऊपर सेलेक्ट किए रहोगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएंगी। नहीं ऊपर किए तो आप यहाँ आके सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद से इस कंपनी के बारे में आप हायरिंग मैनेजर को कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप देख सकते हो। वो करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप करेंटली कहीं वर्क करते हो या नहीं, तो आप सिंपल नो कर दोगे। उसके बाद लैंग्वेज में आपको आपको जो लैंग्वेज आती है वो चूज़ करना है, प्लस उसका लेवल चूज़ करना है कि आपका लेवल क्या है, यानी कि बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, फ्लुएंट हो या नेटिव हो, जो भी है आपका आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद से आपको यहाँ पर जो भी ईमेल है, फ्यूचर में आपको ईमेल के थ्रू अगर सारी नोटिफिकेशन दी जाए तो आप उससे एग्री करते हो नहीं करते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ कर लेना, येस या नो। उसके बाद से आपको कोई भी डिसेबिलिटी है नहीं है या फिर कुछ भी, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। उसके बाद से आपको जेंडर चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑल पे आप क्लिक करोगे तो सब पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे आपको सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद से आपका यहाँ पे कैप्शन लॉक करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे बताना है कि आई एम नॉट अ रोबोट। तो इस तरह से हम मेरे को यहाँ पर ट्रैफिक लाइट वो करना है, सिलेक्ट करना है, तो मैं ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद से फिर से ये आ रहा है फायर वाला, तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं स्किप कर रही हूँ। स्किप करने के बाद ये कुछ लोडिंग होगा, लोड होने के बाद से ये सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपको एक मेल भी चला जाएगा। तो अभी तक तो मेल नहीं आया है, अभी हम चेक कर लेंगे, थोड़ी देर में मेल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। तो आपका जो भी जिस भी आईडी से यहाँ पर भी फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो भी ईमेल आईडी डाला वही ईमेल आईडी आप यहाँ डालोगे और उसके बाद पासवर्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हम पासवर्ड कौन सा डालेंगे, तो आप कोई भी पासवर्ड डाल दो। जैसे गूगल वाला पासवर्ड ही डालोगे जो आप जीमेल पे लॉगिन करते हो, तो जो पासवर्ड डालते हो। मैंने तो यहाँ पर जो मैं हमेशा हर जगह डालती हूँ पासवर्ड, वही मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि अभी हम लोग जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगा गया था, तो हम लोग ने पासवर्ड तो दिया ही नहीं कहीं है। तो आप यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स ले लिया, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिक्स ले लिया और उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल ले लिया। उसके बाद से हम यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन कर देंगे, यानी कि लॉगिन कर देंगे। इस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। इसको मैं नेवर कर रही हूँ, सेव नहीं कर रही हूँ। तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। तो ये आपका स्टेप यहाँ पर फिनिश हो गया। ये आपका जो है इस पोर्टल पे आपका एक अकाउंट भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है और आपको मेल के थ्रू भी बाकी डिटेल्स आ गए हैं। तो चलिए हम लोग मेल भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना मेल लॉगिन करती हूँ पहले। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, मैं नीचे भी देख लेती हूँ, नीचे और कुछ भी है तो नहीं, कुछ खास नहीं है। न्यू पे क्लिक करेंगे, जो हमारा अभी अप्लाई किया था उस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। तो ठीक है, तो ये सारी इंटरफेस अभी देखा जाएगा। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था वो डिटेल्स यहाँ पर भी दी हुई हैं। तो फिलहाल तो हम फटाफट अपना इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो इसका पासवर्ड डालते हैं एंड पासवर्ड डाल के इसको फिर लॉगिन करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि मेल किस टाइप का आया है। तो मैं यहाँ पासवर्ड भूल गई थी, मैंने कुछ और पासवर्ड डाल दिया, तो फिर से हटा के फिर अपना सही वाला पासवर्ड डाल रही हूँ। फिर इसके बाद लॉगिन कर देंगे, साइन इन कर देंगे, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगता है, नेट भी स्लो है और जीमेल है, ये हमेशा ही टाइम लेता है। जब भी खोलो तो थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम ये लेता ही है।
ओके, तो फाइनली आपका खुल गया है और फर्स्ट मैसेज आया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो थैंक यू फॉर अप्लाइंग का मेल आया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद से आप नीचे जब आओगे, अभी मैं नीचे आके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो अभी आप मैंने देखा ना जो इंटरफेस आपको खुला था कुछ देर पहले, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी खुल जाएगा। तो कुछ ख़ास नहीं है, बस वही चीज़ है। आपका फाइनली जो फॉर्म है वो फिल हो गया है। जो भी डिटेल्स हैं आपकी वो आपके आ जाएगी। मैं एक बार चेक कर रही थी कि दोनों चीज़ सेम है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके देखती हूँ। इस पे क्लिक किया, हाँ देखा तो दोनों चीज़ सेम था। मैं एक बार ना कन्फर्म कर रही थी कि दोनों चीज़ सेम है या नहीं है, तो वो कर रही थी। जो दोनों चीज़ सेम है। यहाँ पर बाकी डिटेल्स आगे का देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप कंपनी की और भी डिटेल्स देखना चाहते हो क्या है क्या नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप आपको सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी डाउट रहती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूँगी। बट मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगी, बट जैसा होगा आप लोग बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।